तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या ये? देखिए सर एक्चुअली आप मेरी बात सुनिए। चुप! इतने बड़े साइंटिस्ट होकर ऐसी गंदी हरकत करते हो। एक तो अजय दीवान को गायब किया, ऊपर से रूबी चुराया। देखिए ये रूबी हम लोगों ने नहीं चुराया। एक्चुअली जो भी आप लोगों को कहना है अब आप लोग सीआईडी ब्यूरो चल के कहेंगे। अब मेरी बात देखिए आप लोगों की कोई बात नहीं सुनेंगे हम। चलिए। हेलो सर। हाँ बोलो। क्या रूबी मिल गया? बाबूजी। हाँ कहाँ पे? ओह, तो वो है चोर। ठीक है, मिल गया रूबी मिल गया। कहाँ से मिला? कौन है चोर? कौन है? सब पता चल जाएगा। आओ नीचे कंपाउंड में। आइए बाबूजी आइए। कौन हो सकता है रूबी चोर? बाबूजी किसने चुराया रूबी? सर कुछ तो बताइए। कौन है बताइए। और नहीं जी नहीं, और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का कोई भी सदस्य ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता जिससे हमारी सोसाइटी में कोई दाग लगे जी। हाँ बराबर कह रहे सॉरी भाई। मुझे तो लगता है हमारी सोसाइटी को जरूर किसी की नजर लग गई है, नहीं? हाँ, हमें जल्द से जल्द हवन करना चाहिए सोसाइटी में। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारी सोसाइटी का किसी एक सदस्य ने चोरी की है। अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम में से कैसे कोई चोरी कर सकता है? चोर एक नहीं, दो हैं। दो चोर? डोले? दो? मतलब रूबी एक और चोर दो? अरे लेकिन रूबी चोरी किसने की है वो तो बताइए। आप सब लोग उन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं। वो है साइंटिस्ट मिस्टर अय्यर। और उनकी पत्नी बबीता। जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल भी नहीं हो सकता जी, एक बार झूठ है। अरे यार भाई चोरी नहीं कर सकते। पोपटलाल क्या कहना चाहते हो तुम? अय्यर भाई चोरी नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या है? बबीता जी चोरी कर सकते हैं? क्या कहना चाहते हो तुम? अपनी जबान को अपनी छतरी के अंदर रखो। अरे भाई जेठालाल मेरा मतलब है अय्यर भाई बबीता जी दोनों में से कोई कभी चोरी नहीं कर सकते। हाँ तो ऐसा बोलो, साफ बोलो। जेठा भाई पोपट भाई ये आपस में बहस करने का समय नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये हो ही नहीं सकता है सीआईडी सर। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। 10 करोड़ का रूबी मिला इनके घर से। क्या गलतफहमी है इसमें? यानी कल रात बबीता जी अजय दीवान के घर से रूबी चुरा कर, मेरा मतलब है रूबी लेकर जा रही थी। नहीं बबीता जी ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर उनके घर पे रूबी पहुंचा कैसे? हे भगवान ये क्या उलझन है। सर आप हम पर यकीन कीजिए, हमने वो रूबी का चोरी नहीं किया है। हम पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, प्लीज। हाँ ये तो गरीब गाय जैसे है बबीता जी, वो ऐसा नहीं कर सकते। बिना सबूत के हम किसी पे इल्जाम नहीं लगाते, और अगर ये लोग बेकसूर है तो एक पल के लिए भी इन्हें हिरासत में नहीं रखा जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। वारदात को देख के ऐसा लगता है कि 10 करोड़ के रूबी के चोरी में अय्यर और बबीता के अलावा इस सोसाइटी के कुछ और लोग भी शामिल हैं। क्या बोल रहे हैं सर? क्या बोल रहे हैं? क्या बात है मिस्टर भिड़े, आप थोड़े अनकंफर्टेबल लग रहे हैं। नहीं वो तो सोसाइटी में इतनी बड़ी चोरी पहली बार हुई है तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप लोगों को जो कुछ भी कहना है सीआईडी ब्यूरो में आके कहिएगा। और हाँ, जब तक ये तहकीकात पूरी नहीं हो जाती, आप में से कोई भी शहर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। और जब कभी हमें जरूरत होगी तो आपको ब्यूरो आना पड़ेगा। लेकिन सीआईडी भाई जो पहले से बरगांव गया है वो वापस सोसाइटी में आता सकता है ना? नहीं वो मेहता साहब बरगांव है ना, तो बिल्कुल गोकुलधाम वालों पे नजर रखनी होगी। ठीक है, अपने हाथ में लगा देते हैं। चलो आइए, इन्हें लेके चलो।
हिम्मत मत हारिए, हम लोग आपके साथ हैं। बबीता जी हम हैं। पापा ये क्या हो गया? अय्यर भाई और बबीता जी को सीढ़ी वाले कैसे लेके चल सकते हैं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे दया तुझे क्या किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ओ करेक्ट है जेठा ब्रा। ओ हमारी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में इस तरह चोरी की हरकत कोई नहीं कर सकता भाई। सही बात है। मुझे तो लगता है ये जरूर किसी की साजिश है। हाँ, ये जरूर उस अजय दीवान का ही कोई चक्कर है। उसी ने अय्यर और बबीता को फंसाया होगा। करेक्ट करेक्ट चाचा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है हो ना हो ये अजय दीवान की चाल हो सकती है। हाँ, अजय दीवान की चाल कैसे हो सकती है? वो खुद भी तो गायब है। आप ये कहना चाहती है कि अय्यर भाई और बबीता जी ने अजय दीवान को गायब किया? पोपटलाल क्या बोल रहे हो तुम? अय्यर बबीता जी नहीं रूबी चुरा सकते, नहीं अजय दीवान को गायब कर सकते। वो कहा है, अशक्य है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे कोई मुझसे ये कह दे कि आज सूरज देवता पूरब की जगह पश्चिम से निकले हैं तो मैं यकीन कर लूंगा, लेकिन मैं हर किसी यकीन नहीं कर सकता कि बबीता जी और अय्यर भाई ये रूबी चुरा सकते हैं। बराबर है। बिल्कुल सही बात है। सही है भाई, वो लोग कभी ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों मैं तो कहता हूँ हमें बबीता जी और अय्यर भाई को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। सीआईडी ब्यूरो में जाके उनको समझाना चाहिए ये लोग निर्दोष है। निर्दोष है ये लोग, एकदम निर्दोष है। हम जाके बताएंगे। अरे एक मिनट सबको चलने की जरूरत नहीं है, हम लोग 3-4 लोग चले जाते हैं। हाँ बराबर है पीड़े, तू हाथी भाई मैं और सोडी हम लोग 4 जन जाके आते हैं। अरे मैं रह गया। अरे भाई हम लोग सीआईडी ब्यूरो जा रहे हैं, मैरिज ब्यूरो नहीं जा रहे जो तू रह गया। अरे जेठालाल मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, आप लोगों को अंदाजा नहीं वह सबसे ज्यादा जरूरत मेरी पड़ेगी। हाँ जेठालाल आने दो आने दो। आने दो मतलब क्या आने दो? मतलब आ सकते हो। ओ महाराजा धीराज आ सकते हो मतलब भी क्या? ये डिब्बे जाना है तो जाओ वरना चुपचाप खड़े रह जाए। हाँ बराबर है चलो। टप्पू के पापा मैं भी आपके साथ चलूं? तो क्या ये सीढ़ी वाले भाई मुझे जानते हैं तो और उन्होंने तो मेरे हाथ का खाना खाया है। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी अय्यर भाई और बबीता जी ने रूबी की चोरी नहीं की है, प्लीज मानिए। तो हो सकता है वो लोग मेरी बात मान जाए। हाँ बराबर है जेठिया, बहू सही कह रही है, तू बहू को साथ ले जा। ठीक है बापूजी आइए चलिए। हाँ दया भाभी, हम में से कोई बबीता के साथ होगा ना तो उसको थोड़ी हिम्मत आएगी। अभी इस मुश्किल की घड़ी में हम सबको साथ में रहना बहुत जरूरी है। एक काम कीजिए, आप सब लोग हमारे घर पर रहिए और हमारे फंड का इंतजार कीजिए। हाँ और वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट होता है मैं फोन करके बता दूंगा। चलो चलो अभी चलते हैं चलो। एक मिनट बापूजी एक पकड़ संभाल बापू। हाँ हाँ चलो। सर प्लीज प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए, हमने रूबी नहीं चुराया है सर, प्लीज। तलाशी में 10 करोड़ का रूबी अय्यर तुम्हारे घर में से मिला। इसका एक ही मतलब है कि चोरी तुमने की है और तुम कह रहे हो कि चोरी तुमने नहीं। सर आप मेरा यकीन कीजिए सर, मैं सच कह रहा हूँ, हमने कोई चोरी नहीं किया है। प्लीज बिलीव अस सर, प्लीज। और ना सिर्फ तुमने रूबी की चोरी की बल्कि अजय दीवान को भी गायब कर दिया सबूत मिटाने के लिए। सर हम गोकुलधाम सोसाइटी में रहने वाले लोग ऐसा नहीं करते। हम कानून से डरने वाले ईमानदार लोग हैं सर, प्लीज। बबीता जी ये सब बातें छोड़ दो, चुपचाप बताओ तो सच बताओ कहाँ है अजय दीवान? सर प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमें फंसाया गया है। हाँ सर। फंसाया जा रहा है, हमें फंसाया गया है। यही बात दोहराने से हम फंसने वाले नहीं हैं, समझिए आप? बताओ यार, आज सुबह जब पता चला कि अजय दीवान गायब है तो रूबी तुम्हारे पास है, ये बात तुमने हमसे क्यों छुपाई? सर वो क्या हुआ सर कि अजय दीवाना का गायब होने का खबर सुनकर हम लोग घबरा गए थे, इसलिए कुछ बोल नहीं पाए। झूठ! तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा ये बॉडी लैंग्वेज सब बता रहा है कि तुम
हमसे कुछ छुपा रहे हैं। बताइए, अजय दीवान को कहां गायब किया है? सर हमको नहीं मालूम है सर कि अजय दीवान को कितने गायब किया है और अभी वो कहां पर है। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। अब तो बड़े प्यार से पूछना पड़ेगा। हम दया को ही बुला लेते, वो बड़े प्यार से पूछेगा आप, है ना? पंकज। जी सर, चलिए। एक सेकंड, वन सेकंड। देखिए सर, मैं आपको सब सच बताती हूँ। बबीता, यार एक मिनट, अब इनके सामने झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। सर, सच बात यह है कि 10 करोड़ का रूबी अजय भाई ने हमें खुद दिया था। क्या? नहीं बबीता जी, आपका ये सच हमें हजम नहीं हो रहा है। सर मैं आपको समझाता हूँ असलियत क्या है और ये रूबी हमारे पास में कैसे आया है। सर जब मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से रूबी चेक कर रहा था तब अजय दीवान को एक फोन आया था। लेकिन क्यों? ठीक मिस्टर दीवान, व्हाट हैपेंड? एनी प्रॉब्लम? यस मिस्टर अय्यर। या टेल मी। क्या हुआ है? हम आपकी किसी तरह से मदद कर सकते तो प्लीज बताइए। यू कैन ट्रस्ट अस। हाँ बबीता जी, मिस्टर अय्यर, आप लोग ही मेरी मदद कर सकते हैं। अरे मिस्टर दीवान, टेल मी। एक काम कीजिए, ये रूबी आपके साथ अपने घर ले जाइए। अरे प्लीज। नहीं। ये 10 करोड़ का रूबी हम ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं? हाँ। देखिए बबीता जी, मिस्टर अय्यर, मुझे आप लोगों पे और गोकुलधाम सोसाइटी के सारे लोगों पे पूरा विश्वास है। इस रूबी की वजह से मेरी जान को खतरा है। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि वो कौन लोग हैं। देखिए, सिर्फ 24 घंटे के लिए ये रूबी आप अपने घर में छुपा लीजिए और किसी को भी मत बताना कि ये रूबी मैंने आपको दिया है। खतरा टलते ही मैं ये रूबी आपके पास से वापस ले जाऊंगा और डील भी फाइनल कर लूंगा। प्लीज प्लीज। अजय भाई, ये 10 करोड़ का रूबी है, आप यूं ही ऐसे कैसे हम पे ट्रस्ट कर सकते हो? आपने मुझे भाई कहा है ना, बस इसी रिश्ते के विश्वास से मैं ये रूबी आपको दे रहा हूं। प्लीज ये रूबी आप रख लीजिए। प्लीज प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मिस्टर अय्यर। और आप लोग एक वादा कीजिए, किसी भी कीमत पर किसी करीबी रिश्तेदार को भी ये मत बताइएगा कि ये रूबी आपके पास है। प्लीज। मिस्टर दीवान, हम आपसे वादा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। पर सर, आज सुबह जब हम लोगों को मालूम पड़ा कि अजय दीवान गायब है तो हम लोग बहुत डर गए थे। इसीलिए रूबी का बात हम लोगों ने सीआईडी से छुपा कर रखा। तो बबीता जी, आपका वो पेपर स्प्रे हमें अजय दीवान के घर पे कैसे मिला? देखिए, हम जब वो रूबी लेकर घर वापस आए, फिर मुझे ख्याल आया कि अजय भाई की जान को खतरा है, तो उनकी सेफ्टी के लिए मैं वो पेपर स्प्रे उनको दे के आई थी। हाँ सर। बबीता जी सही कह रही है। एसपी साहब, बबीता जी सही कह रही है। यह आपको कैसे पता चला जेठालाल कि बबीता सच बोल रही है? हाँ, टप्पू के पापा, आपको कैसे पता? बताता हूँ। बबीता जी जब भी अजय भाई दीवान के घर से वो स्प्रे देके अपने घर जा रहे थे तो मेरी बालकनी में से मैंने उनको कंपाउंड में से ऐसे जाते हुए देखा था। टप्पू के पापा? जेठालाल, और जब हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने किसी को अजय दीवान के घर के आसपास देखा था उस रात को, तो आपने क्या कहा? हमने किसी को भी नहीं देखा। हाँ, वो जब भी मुझे पूछा गया था तभी मैं बहुत एकदम टेंशन में आ गया था, इसलिए मैं ये बताना भूल गया। आप दया से पूछिए, कई बार टेंशन में मैं कोई बात भूल जाता हूँ, है ना? हाँ, बराबर है। टप्पू के पापा का ऐसे ही है। एक बार दुकान में धंधे का कुछ टेंशन था ना, तो वो दोपहर का खाना भूल गए थे, और दूसरी तरफ मैं घर का सारा कामकाज निपटा के उनको ऐसे ही फोन किया, टप्पू के पापा आपने खाना खाया? तो उल्टा मुझे पूछने लगे, क्या बात करती है दया, कौन सा खाना? फिर पता चला कि वो टेंशन था ना, इसलिए दोपहर का खाना भूल गए थे। और एक बार तो भिड़े भाई के टेंशन की वजह से। मेरा कौन सा टेंशन जेठालाल? कुछ नहीं, हो गया। समझ गए एसपी साहब, समझ गए कि मैं भूल जाता हूँ। समझ गए ना एसपी साहब? जेठालाल, जब भी कोई झूठ बोलता है ना तो मैं भी टेंशन में आ जाता हूं, समझे? और फिर शक करने लगता हूं कि झूठ बोलने वाला
कहीं इस जुर्म में शामिल तो नहीं? भतीजी, ये आप क्या कह रहे हैं? टोपू के पापा ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, मैंने कभी कोई जुर्म नहीं किया है। ये तो मुझे अचानक याद है, इसलिए आपको बताने हम सब आ गए। तो तुम सब लोग कुछ बताना चाहते होंगे हमें? हम नहीं कुछ नहीं, हम कुछ नहीं बताना चाहते। दरअसल जेठाल ने अभी जो कहा वो भी हमें अभी पता चला। मतलब उसने ये कहा कि मैं पहले सीआईडी वालों को बताऊंगा, बाद में आपको बताऊंगा। जी, इसलिए अभी पता चला। जेठालाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी ये कहानी इन दोनों की कहानी के साथ जोड़ रहे हो ताकि तुम इन्हें बचा सको? नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ एसीपी साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। दया की कसम, मेरी दया की कसम। और मैं भी अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ, अय्यर भाई और बबीता जी को फंसाया गया है। उनको छोड़ दीजिए प्लीज। देवन, कानून अंधा होता, वो आपके मेरे विश्वास पे नहीं चलता, सबूत पे चलता है। और यहाँ तो सारे सबूत अय्यर और बबीता के खिलाफ है। ऐसे भी सर, प्लीज आप अजय दीवान का पता लगाइए, आपको यकीन हो जाएगा कि हम लोग सच बोल रहे हैं। वाह रे वाह, खुद ही अजय दीवान को गायब करते हो और अब हमसे विनती करते हो कि उसे ढूंढ निकाले। वाह! जब तक अजय दीवान का पता नहीं चलता, तुम लोग हमारी कस्टडी में रहोगे। सर प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप मेरे को कस्टडी में रखिए, लेकिन प्लीज बबीता को छोड़ दीजिए प्लीज सर। बराबर है, चाहिए तो अय्यर भाई को रखिए, लेकिन बबीता जी को तो छोड़ दीजिए। एक लेडीज पे रहम कीजिए। कानून किसी पर रहम नहीं करता। और फिर तुम लोग यहाँ पर आए कैसे? किसके परमिशन से आए? बापू जी की। मैंने उनके आशीर्वाद लिए, उन्होंने आशीर्वाद दिए और कहा कि जाओ बेटा। तब मैं तुम लोगों को कहता हूं कि निकलो यहाँ से इसी वक्त, नहीं तो हमारे काम में दखलंदाजी करने के जुर्म में सबको अंदर कर दो। चल चला चला चला। देखिए एक मिनट एसीपी साहब, मेरी बात सुनिए। अरे भाई जेठालाल, ज्यादा बातें मत करो, वरना तुम्हारे चक्कर में हम सब भी अंदर हो जाएंगे। हाँ जेठा, हम सब एक साथ अंदर नहीं हो सकते, किसी एक को तो बाहर रहना पड़ेगा ताकि वो बाकियों को छुड़ा सके। ठीक है, तो फिर मैं बाहर रहता हूँ। कोई अंदर नहीं देगा, चलो बाहर। एक मिनट आते भाई, बबीता जी, अय्यर भाई। जेठालाल, अभी यहाँ से बाहर चलते, बाहर जाके सोचते उनको छोड़ना कैसे। चलो अभी। एक बात याद रखना, तुम सब पर हमारी कड़ी नजर है। चले चले चला। चलो। पंकज, जरा अय्यर साहब को अंदर ले जाओ और उनकी अच्छी तरह से मेहमान नवाजी करो। शायद उन्हें कुछ और याद आए। और पूर्वी, तुम बबीता, तो याद रखना, जिस तरह से हमने 10 करोड़ का रूबी ढूंढ निकाला, उसी तरह हम अजय दीवान को भी ढूंढ निकालेंगे। चलो सर प्लीज लिसन सर, सर प्लीज मेरी बात मानिए सर, सर प्लीज सर, सर प्लीज। सारे सबूत अय्यर और बबीता के खिलाफ है और कानून सिर्फ सबूत मानता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अजय दीवान को गायब करने का प्लान अय्यर और बबीता ने ही बनाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि सीधे साधे दिखने वाले गोकुलधाम वासियों में से ही कोई एक साजिश में शामिल है? हर सवाल के पीछे उठता है और एक सवाल। इस 10 करोड़ की रूबी का राज और भी कई राज के पत्ते खोलने वाला है। रहस्य और रोमांच से भरी इस कहानी में बहुत कुछ होने वाला है। तो देखना ना भूलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के संग सीआईडी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.